the day 5 of our English speaking practice session. So, in the first video, मैंने आपको क्या बताया था, हमने क्या सीखना शुरू किया था. मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि आप मेरे पास कुछ है इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे. जैसे मेरे पास 2 बुक हैं, आई हैव 2 बुक्स. और दूसरे डे 2 में हमने क्या सीखा, मैंने सिखाया कि आपको इसी को अगर नेगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे. जैसे मेरे पास 2 बुक्स नहीं है, मेरे पास 2 किताबें नहीं है, आप इसको कैसे बोलेंगे. तो आपने बनाया ना, आई डू नॉट हैव 2 बुक्स, आपने बनाया. डे 3 में हमने क्या सीखा कि अगर आपने क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछने हैं, तो आप कैसे बनाएंगे. तो आपने क्या करा, डू आई हैव 2 बुक्स, क्या मेरे पास 2 किताबें हैं, डू आई हैव 2 बुक्स. सो और डे 4 में मैंने आपको सिखाया कि अगर आप पास्ट में आपके पास आप अपना पोजीशन, अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं किसी चीज़ पे. जैसे आपके पास 2 किताबें थी, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 2 किताबें थी, आई हैड 2 बुक्स, आई हैड HAD, आई हैड 2 बुक्स. ये मैंने आपको पास्ट में आपके पास कुछ था, इसको आप कैसे बनाएंगे ये हमने डे 4 में सीखा. तो आज हमारा डे 5 है. आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको, जैसे आपने मेरे पास 2 बुक्स हैं और मेरे पास 2 बुक्स नहीं हैं, आपने नेगेटिव बनाया. ऐसे आज हम सीखेंगे कि आई हैड बुक्स मतलब मेरे पास 2 बुक्स थी. अब आप इसका कैसे नेगेटिव बनाएंगे, जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. सो अब देखिए, पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि मेरे पास कुछ नहीं है, सॉरी मेरे पास कुछ नहीं था. जैसे मेरे पास 2 किताबें नहीं थी, तो आप इसको मेरे पास नहीं था, तो आप इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे. जैसे मेरे पास 2 किताबें थी, आई हैड 2 बुक्स. अब इसका आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट हैव 2 बुक्स. तो आपने क्या स्ट्रक्चर यूज करना है, मेरे पास कुछ नहीं था. जो भी आप चीज का नाम लेना चाहते हो, चीज का नाम तो आप ले सकते हैं, बट पहले आप स्ट्रक्चर पे फोकस करें. ओके, ये देखिए मैंने स्ट्रक्चर शो किया है, आई डिड नॉट हैव. आपने ये बोलना है और फिर जो चीज आप नाम लेना चाहते हैं, कोई भी चीज, उसका आप फिर नाम लेंगे. तो जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे पास घर नहीं था, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे. आई डिड नॉट हैव, क्या नहीं था, घर. अ हाउस, आई डिड नॉट हैव अ हाउस, ऐसे बनाएंगे. दूसरा सेंटेंस लेती हूँ, मेरे पास पेंसिल नहीं थी. तो आप इसको कैसे बनाएंगे, पहले आप जो मैंने स्ट्रक्चर दिया सामने वो बोलिए. ओके, उसके बाद जो आप इस पे चीज का नाम लेना चाहते हैं वो बोलिए. तो बोलिए मेरे साथ, आई डिड नॉट हैव अ पेंसिल. अब तीसरा वाक्य मैं आपको देती हूँ, आप वो उसको बनाने का इंग्लिश में ट्राई कीजिएगा. जैसे मैं कहती हूँ, मेरे पास कुर्सी नहीं थी, मेरे पास कुर्सी नहीं थी. आप बनाइए, आई डिड नॉट हैव अ चेयर. आई होप आपको समझ आ रहा है. अब आप बनाइए, मेरे पास पैसे नहीं थे. जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उसे कह रहे हैं उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे. तो आप इसको इंग्लिश में कैसे आप बोल सकते हैं ना. देखिए, डेली यूज सेंटेंसेस हैं, आप सीखते जाएंगे, डे बाय डे आप फॉलो करते जाएंगे इन वीडियोस को. तो आप डेफिनेटली आप लगातार मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाती रहती हूँ अलग अलग, तो आपको ऐसे ही इंग्लिश बोलनी आ जाएगी. तो यही आप बनाइए. अब मेरे पास पैसे नहीं थे, आपने बनाया, तो बनाइए, क्या बनेगा, आई डिड नॉट हैव मनी. इजी है ना. अब आप बनाइए, मेरे पास
घर नहीं था। बनाइए, आई डिड नॉट हैव अ हाउस। अब आप बनाएंगे, मेरे पास पंखा नहीं था। बनाइए, आई डिड नॉट हैव अ फैन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास कुछ नहीं था। इंस जैसे हमारे पास पैसे नहीं थे, तो आप हमारे पास कुछ नहीं था, ये वाले सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आप क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? वी डिड नॉट हैव। ओके, जैसे आई में आपने बोला आई डिड नॉट हैव, ऐसे ही आप यहाँ बोलेंगे हमारे पास कुछ नहीं था, इसके लिए क्या बोलेंगे? वी डिड नॉट हैव। फिर आप उस चीज का आगे नाम लेंगे। जैसे हमारे पास पैसे नहीं थे, आपने क्या बनाना है? वी, स्ट्रक्चर देखिए, वी डिड नॉट हैव मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारे पास घर नहीं था। बनाइए, आप खुद कोशिश कीजिए पहले, ठीक है? वी डिड नॉट हैव अ हाउस। अब ऐसे ही एक और सेंटेंस लेते हैं, हमारे पास किताब नहीं थी। वी डिड नॉट हैव अ बुक। अब बताएंगे आप, हमारे पास पेंसिल नहीं थी। वी डिड नॉट हैव अ पेंसिल। अब ये हो गया, ठीक है? अब मैं आपको उनके पास कुछ नहीं था, इसके प्रैक्टिस कराती हूँ। उनके पास मतलब उनके, हम बेसिकली हिंदी में एक से ज्यादा लोगों के लिए करते हैं ना यूज। एक से ज्यादा लोगों की जब बात करें तभी हम कहते हैं उनके पास। जैसे उनके पास पैसे नहीं थे, तो आप उनके पास कुछ नहीं था, आप इसको कैसे बनाएंगे? दे डिड नॉट हैव। दे डिड नॉट हैव, आगे आप उस चीज का नाम लीजिए। दे डिड नॉट हैव अ बुक, उनके पास एक बुक नहीं थी। उनके पास पैसे नहीं थे। दे डिड नॉट हैव मनी, उनके पास पेंसिल नहीं थी। दे डिड नॉट हैव अ पेंसिल, उनके पास फोन नहीं था। दे डिड नॉट हैव अ फोन। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बनाएंगे उसके पास। अगर तो आप एक लड़के की बात कर रहे हैं तो मैं पहले उस हिसाब से बताती हूँ, ठीक है? अगर आप एक लड़के की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जैसे उसके पास घर नहीं था, तो आप क्या बोलेंगे? ही डिड नॉट हैव अ हाउस। ही डिड नॉट हैव अ हाउस। ही डिड नॉट हैव अ हाउस, उसके पास घर नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे। ही डिड नॉट हैव मनी। ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास कुर्सी नहीं थी। ही डिड नॉट हैव अ चेयर। ही डिड नॉट हैव अ चेयर, उसके पास क्या लेंगे आप? कोई भी ऑब्जेक्ट आप बोलिए। उसके पास क्या नहीं थे? कपड़े नहीं थे। बनाइए, पहले आप खुद ट्राई कीजिए। ही डिड नॉट हैव क्लोथ्स। जस्ट आप स्ट्रक्चर बोलिए पहले, और आप जिस चीज का नाम लेना चाहते हैं फिर आप वो बोलिए, ठीक है? ये भी आसान है, देखिए सब में डिड नॉट हैव यही लग रहा है ना? अब हम बनाते हैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने कुछ कहना है, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आप उसका एक लड़के के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ही डिड नॉट हैव बोलेंगे। अगर आप एक लड़की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका वर्ड हम बेसिकली जब एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं ना हिंदी में, तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप लड़की के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? शी डिड नॉट हैव। शी डिड नॉट हैव, आगे आप उस चीज का नाम लीजिए। जैसे उसके पास पैसे नहीं थे। शी डिड नॉट हैव मनी। शी डिड नॉट हैव मनी, उसके पास
किताबें नहीं थी। शी डिड नॉट हैव बुक्स, शी डिड नॉट हैव बुक्स। अब जैसे मैंने कहना हो तुम्हारे पास घर नहीं है, सॉरी तुम्हारे पास घर नहीं था। जैसे कोई मेरे साथ बात कर रहा है और वो मेरे को, जैसे मैं उससे ऐसे ही बातों बातों में पूछ रही हूँ तुम्हारे पास घर नहीं था। यू डिड नॉट हैव अ हाउस। क्या उस तुम्हारे पास घर नहीं था। यू डिड नॉट हैव अ हाउस। ऐसे क्या, तो मैंने यू के लिए भी बता दिया। ओके, तो अब हम प्रैक्टिस करें। मैंने आपको सारे बता दिए, अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। इसमें भी हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। ओके, हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं आप अटक रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अटक रहे हैं अटक अटक के बोलिए, पर प्लीज बोलिए और रोज प्रैक्टिस कीजिए। सारे सेशंस को फॉलो करते रहिए और ऐसे आप इंग्लिश सीखते चले जाएंगे। लेकिन आपको रोज बोलना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ वीडियोस को सुनने से इंग्लिश नहीं बोलनी आएगी। इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी, तभी इंग्लिश आएगी बोलनी। तो लेट्स स्टार्ट, प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। सो आई डिड नॉट हैव अ बुक, वी डिड नॉट हैव अ बुक, ही डिड नॉट हैव अ बुक, शी डिड नॉट हैव अ बुक, they did not have a book, you did not have a book, he did not have a chair, she did not have a chair, I did not have a chair, they did not have a chair, she did not have a chair, you did not have a chair, he did not have a chair, we did not have a pencil, I did not have a pencil, he did not have a pencil, she did not have a pencil, they did not have a pencil, he did not have a car, he did not have a car, she did not have a car, they did not have a car, did not have a car। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए हर किसी के, हर जो भी मैं बोल रही हूँ, आई, वी, ही, शी, दे, यू, इसके साथ मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, डिड नॉट हैव। तो कितना इजी है, सबके साथ डिड नॉट हैव और फिर उस चीज का, कोई भी चीज का ना अपना आगे नाम लेते जाइए। आई डिड नॉट हैव अ बुक, आई डिड नॉट हैव अ कार, आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल फोन, दे डिड नॉट हैव अ मोबाइल फोन, वी डिड नॉट हैव अ मोबाइल फोन, ही डिड नॉट हैव अ मोबाइल फोन, शी डिड नॉट हैव अ मोबाइल फोन, she did not have a TV, he did not have a car, he did not have money, we did not have money, I did not have money। तो ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, रोज इन सेंटेंसेस की, मतलब इन सेंटेंसेस के, और जो आपने पिछले 4 सेशंस में सीखा उनकी भी, तो रोज प्रैक्टिस करते जाइए। Thank you so much for watching this video. I hope you have liked this video and please subscribe to this channel. Thank you.